बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, यकीनी तौर पर आज सिर्फ ना इस घराने के लिए दुख, दर्द और तकलीफ का वक्त है, बल्कि पूरी कलीसिया के लिए, सफूरा कोट के तमाम मसीही ईमानदारों के लिए। हम सब इनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ थे। जिस ईमान में इसके वालिदैन ने इसे परवान चढ़ाया, ये अपनी पूरी ज़िंदगी उसी ईमान का प्रचार करती रही। आज उसी ईमान के वसीला से हम इसे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करने को है, और ये रुखसती बड़े इज्जत और वक़ार और खुदा के जलाल के साथ है। क्योंकि जब हम अपने अजीज़ों को जनाजे की रसूमात अदा करते हुए रुखसत करते हैं, तो कलीसिया उन्हें भूलती नहीं, हमेशा उन्हें जलाल बख्शती है। ये कलीसिया में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर चुकी कि जब इसने बपतिस्मा पाया और बपतिस्मा के फजल से ये खुदा की बेटी बनी। और आप सबको याद है कि जब हम अपने बच्चों को बपतिस्मा के लिए लेकर आते हैं तो किन कपड़ों में? सफ़ेद कपड़ों में। आज भी कलीसिया इसे सफ़ेद कपड़ों से मुलब्बस करती है। मैं उनकी भतीजियों को दावत दूंगा, बेटियों को दावत दूंगा कि वो आएँ और इसे सफ़ेद कपड़े से मुलब्बस करें। उनका बपतिस्मा हुआ होगा तो उस वक्त इन्होंने इसे सफ़ेद कपड़े से मुलब्बस किया होगा। आज ये भतीजियाँ इसे इस जनाजे की रसूमात में सफ़ेद कपड़े से मुलब्बस करती हैं, ताकि ये सफ़ेद कपड़ा जो पाकीज़गी की अलामत है कि इस जनाजे की रस्म से ये पाकीज़गी को हासिल करें, ताकि उस जलाल में, उस पाक ज़ात के पास जाने से पहले इस पाकीज़गी को हासिल कर सकें। आज भी कलीसिया इसे सलीब के निशान से नक्श करेगी। मैं उनके बड़े बेटे भतीजे को दावत दूंगा कि वो आएँ और इन्हें सलीब के निशान से नक्श करें। यकीनी तौर पर सलीब का निशान हमारे लिए निजात का निशान है, और आज ये उसी सलीब के निशान से नक्श की जाती हैं, ताकि इस पाकीज़गी के निशान से निजात हासिल करते हुए खुदा के जलाल में पहुँचे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ, बल्कि कसरत से ज़िंदगी पाओ। और इस ज़िंदगी का पैगाम हमें इंजील मुक़द्दस से मिलता है। और आज एक मर्तबा फिर जिस इंजील का ये प्रचार करती रही, जिस इंजील पर ये ईमान रखती रही, कलीसिया उसे इस इंजील मुक़द्दस से मुलब्बस करती है। मैं उनके दूसरे भतीजे को दावत दूंगा, रॉबर्ट को, कि वो आए और इसे इंजील मुक़द्दस से मुलब्बस करें। इंजील मुक़द्दस जो हमारे लिए इस दुनिया से खुदा के पास जाने का ज़रिया और वसीला बनती है। हम दुआ मांगते हैं। कादिर मुत्ती खुदा बाप, हमारा ईमान हमें ये यकीन दिलाता है कि तेरा बेटा वफात पाकर फिर जिंदा हुआ। इसी ईमान में तेरी बंदी मार्था सो गई है। अपने रहमो करम से अनायत फरमा कि उसी के सबब से जी उठना भी उसे नसीब हो। मसीह खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन।
खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके छठे बाब में से, जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता और मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। अंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, आज हम जिसके जनाजे में शरीक हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी रिश्ते से उसे मुखातिब करता था। और ज्यादातर क्या मशहूर था? क्या? मिस मार्था के नाम से मशहूर था। फुप्पो थी, बाजी थी, और कईयों की अम्मी थी, कईयों की बड़ी अम्मी थी। लेकिन सबसे ज्यादा मकबूलियत उसे किस नाम से मिल गई? मिस मार्था के नाम से। मैं कुछ नौजवानों से बात कर रहा था फ़ोन पे, और मैंने उनसे पूछा कि आपके इलाके में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। उन्होंने कहा जी हमारी मिस का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा मिस कैसे मिस? कह रहे दुनियावी तालीम की भी और रूहानी तालीम की भी हमारी उस्ताद थी, टीचर थी हमारी। स्कूल में भी हम उनसे पढ़े हैं और संडे स्कूल में भी पढ़े हैं। और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोगों को उसने तालीम के जेवर से हमकिनार कराया। ना सिर्फ तालीम जिसका दुनियावी हम जिक्र करते हैं, बल्कि रूहानी जिसको हम ईमानी तालीम का तज़किरा करते हैं, उससे भी हमकिनार किया। जब ये सफूरा गोट का चर्च आगाज़ हुआ तो आगाज़ ही में वो इस गिरजा घर को संभालने वाली खातून थी। बागमास की तैयारी करने के लिए, संडे स्कूल के लिए और हर गिरजा घर के काम और जिम्मेदारी को बड़ी खुश उसलूबी के साथ और ईमान के साथ अदा करती थी। गोया ये कहा जाए कि अपने घर से वो खुदा के घर को ज़्यादा तरजीह देती थी। गोया ये कहा जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, खानदानी जिम्मेदारियों को पसे पर्दा डालती थी, लेकिन कलीसियाई जिम्मेदारियों को वो बड़ी खुशी के साथ अव्वलीन दर्जा देते हुए अदा करती थी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सफूरा गोट के लिए आज बड़ा दुख और रंज का वक्त है कि जिसने इस इलाके में ईमान का बीज बोया, आज खुदा उसे अपने पास बुलाता है। आज वो खुदा के जलाल को हासिल
करने के लिए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होती है। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, खुदा जिस किसी से जिस तरह भी काम लेता है और जब काम मुकम्मल हो जाता है उसे वो अपने पास बुला लेता है। आज की इंजील मुक़द्दस का जो पढ़ी गई उसका इसकी ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब सुबह मुझे मास्टर जी ने इनका जिक्र किया कि इंतकाल कर गई, तो मैंने कहा यार 2 या 3 इतवार पहले मेरे टर्न था और मैं हर इतवार उनको देखता था पीछे बैठ के वो पाक मास में लाजमी शिरकत करती थी। और ना सिर्फ शिरकत करती थी बल्कि एक बात और जिसको बड़ी पाबंदी के साथ होता, जब तक वो नहीं होती थी वो अपनी जगह से उठती नहीं थी, जाने को कहती नहीं थी। और कभी कभी अगर फादर यहाँ किसी काम में जिम्मेदारी में मसरूफ़ है तो किसी बच्चे को भेजती थी कि फादर को भेजो, मुझे ब्लेस करे, मुझे बरकत दे, और वो ब्लेसिंग लेने के बाद वापस अपने घर को लौटती थी। अब गिरजाघर में हम क्यों आते हैं? गिरजाघर में हम इसलिए आते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शरीक हो सके। गिरजाघर में हम इसलिए आते हैं ताकि उस जिंदा रोटी को खा सके जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचती है। और इंजील मुक़द्दस में हमने सुना खुदावंद यीशु मसीह साफ साफ बयान करता है, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। और वो तो पाबंदी के साथ, टांगों में चलने की ताकत भी नहीं रही, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के बदन को हासिल करने के लिए खुदा के घर में आती रही। वो कह सकती थी कि मेरे से चलने की ताकत नहीं है, मास्टर जी हर इतवार मुझे पाशाकत वहां आकर दो, मेरे घर में आकर मुझे पाशाकत दो। और यकीनी तौर पर कलीसिया हमें इजाजत देती है कि जब हम गिरजाघर नहीं आ सकते हैं बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारी दहलीज पर, हमारे घरों में भी आ सकता है। पाक यूकरिस्ट में ये नहीं कि पाक यीशु मसीह हमारे घरों में नहीं है, बल्कि पाक यूकरिस्ट में जिंदा बदन हमारे घरों में आता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद और सहारे के साथ वो गिरजाघर में आती और बैठकर पाक मास में शरीक होती थी। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इतनी दर्द और तकलीफ और कष्ट करती है, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह उसे अपने जलाल में आने से रोकेगा? क्या खुदावंद यीशु मसीह उस पर रहम नहीं करेगा? क्या खुदावंद यीशु मसीह उसकी हर गलती खता को माफ नहीं फरमाएगा? यकीनी तौर पर माफ फरमाएगा और उसे अपनी बारगाहों में जगह जरूर अता करेगा, क्योंकि उसने कह दिया रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में है और अजाब उन्हें ना छुएगा। अजाब कौन सा? हमेशा की ना बुझने वाली आग। और मैं यकीनी तौर पर यह बात कह सकता हूं कि वो इस दुनिया में रहते हुए रास्तकारी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और काफी हद तक उसमें कामयाब और कामरान भी रही। काफी हद तक उसमें वो कामयाब रही। क्यों? क्योंकि वो जो ईमान का बीज किस पर? ईमान खुदा पर। यानी वो खुदा के जलाल के लिए सबको उसकी तरफ रागिब करती है, बुलाती है, इस्लाह करती है, ताकि हम उस ईमान से परवान चढ़ते हुए तनावर दरख्त बन सके। आज जब हम गिरजाघर में दाखिल होते हैं तो पाक मास की कुर्बानी गुजराते हैं, गिरजाघर से उसे रुखसत करते हैं। जिस गिरजाघर की वो पूरी जिंदगी खिदमत करती रही, आज उसी गिरजाघर से, उसी जगह से खुदा के जलाल की तरफ बढ़ती है। इसलिए हम जनाजे की रस्मात को बड़ी इज्जत और वकार के साथ अदा करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि इज्जत और वकार के साथ अदा करते हैं, तो इसका मतलब कि हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं कि इस जिंदगी में जो भी जिम्मेदारी खुदा ने उसे दी उसने मुकम्मल किया। ये नहीं कि वो आज ही बीमार हुई थी या रात को बीमार हुई, काफ़ी अरसे से बीमार है। और ये भी नहीं है कि वो ज़िंदगी में सिर्फ इसी वक्त बीमार हुई, कई बार ऐसा लगा होगा कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन हनूस वक्त नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ये वादा किया है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। अब उसके साथ जाने का वक्त आ गया, अब उसे खुदा के जलाल में जाने का वक्त आ गया। इसलिए हम सब जो कुछ भी सत्य बाप कर सकते थे, दुनियावी हिकमत, ताकत और इल्म, जो कुछ भी कर सकते थे, जब तक खुदा की मर्जी नहीं है
इंसान एक पल भी और नहीं गुजार सकता। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे ख़ानदान का, ख़ास तौर पर उन तमाम अफराद का जिन्होंने तकलीफ़ में, दर्द में, बीमारी में उसका साथ दिया, उसकी तिमारदारी की। और यकीनी तौर पर खुदा सब कुछ दिलों देखता है और दिलों गुर्दों को जांचता है, और खुदा उसका फजल ज़रूर अता करता है। आज ना सिर्फ इस ख़ानदान के लिए एक बड़ा खला पैदा होता है, बल्कि सफराकोट की कलीसिया के लिए भी एक बड़ा खला पैदा होता है कि जब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करती है। कहते हैं जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान 100 साल जिंदा रहे। जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान 100 साल तक जिंदा रहे, बल्कि ज़िंदगी जितनी भी हो, कोई ऐसा काम कर दिया जाए, कोई ऐसा अमल कर दिया जाए, कोई ऐसी बात कर दी जाए जो 100 साल तक, सदियों तक याद रखी जाए। और यकीनी तौर पर आपके इस ख़ानदान में, आपकी इस कलीसिया में उसने वो ऐसा ही काम किया है कि जो सालों साल तक याद रखा जाएगा, कि उसने ईमान का बीज बो दिया, दुनियावी तालीम का ज़ेवर अता कर दिया, कि जो इस इलाके में हमेशा, इस ख़ानदान में हमेशा कायम और दायम रहेगा। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि ख़ानदान में जितने भी पढ़े लिखे हैं, उन सब में इस औरत का हाथ है। और हाथ सिर्फ पीछे नहीं है, कभी कभी मुंह पर भी आया होगा। मार के साथ भी वो बच्चों को इस्लाह करती रही पढ़ाने के लिए। किन्नू किन्नू पई जरा दसो, ज़्यादातर ने हाथ उठा दिया है, ठीक है, इधर क्वायर से भी उठा दिया। तो इसका मतलब ये कि वो चाहती थी सख्ती भी हो, लेकिन तालीम इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। आज वो थप्पड़, उस वक्त का रोना आपको भूल गया है, लेकिन जो कुछ आज आपने हासिल कर लिया है और यकीनी तौर पर आने वाली ज़िंदगी में और कुछ भी हासिल करेंगे, तो ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा रहेगी। उसने अपने आप को याद रखने के लिए 100 साल की ज़िंदगी तो नहीं जी, लेकिन 100 साल तक उसका ये अमल याद रखा जाएगा। इबादत के शुरू में मुझे किसी ने सवाल पूछा कि जी हमने जब जनाजा रखा है तो उसकी पाँव ऑल्टर की तरफ क्यों है। शायद कई लोगों ने नोट कर लिया होगा अगर उसने सवाल किया, तो मैंने उस वक्त उसको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं सबको बताऊंगा ताकि शायद किसी के दिल में ये सवाल हो, तो ये एक तालीम है जो मैं दे सकूंगा। हम जब जनाजे को गिरजा घर में लेकर आते हैं तो हमारा ईमान और यकीन ये है कि हम मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हैं। ईमानदारों की जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है। हमारा ईमान यकीन ये है कि वो अभी भी इस खुदा के घर में बेशक जिंदा नहीं है, सोती है, इस इबादत में शरीक है। कभी भी हम गिरजाघर में अलतार की तरफ पीछा करके नहीं बैठते हैं। हमारा चेहरा हमेशा अलतार की तरफ होता है। अब क्योंकि अगर हम उसकी घुमाकर पांव बार की तरफ करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर उसका सर पीछा करेगा ऑल्टर की तरफ। इसलिए वो यहाँ मौजूद है, बैठी है या लेटी है, बैठी है या लेटी है, लेकिन गिरजाघर की तरफ उसका चेहरा होता है। इसलिए हम अलतार की तरफ पांव कर देते हैं। चेहरा हमारा मकसद ये है कि खुदा के अलतार की तरफ हो। इसलिए आप जब देखते हैं कि अमूमन जब जनाजा उठाया जाता है तो कोई ना कोई कहता है घुमा के लेके जाओ, घुमा के लेके जाओ। क्यों? इसलिए कि जब हम गिरजाघर से वापस जाते हैं तो सब चेहरा जो है दरवाजे की तरफ करके जाते हैं, पैदल चलते हुए जाते हैं। इसलिए जब हम इसे घुमाते हैं तो फौरन से हम इस तरह लेकर जाते हैं कि वो चलती हुई गिरजाघर से वापस लौटती है। याद रखें कि हमारा ईमान हमें ये सिखाता है कि हम यीशु की मानद बनते हैं। जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठने वाला पिलौठा बनता है, हम उसके शरीक होते हैं, उसके बाद जी उठने वाले बनते हैं, ताकि उस जलाल को पहुंचे जो खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए तैयार करता है। और बाप से कहता है, बाप जो तूने मुझे दिए उनमें से किसी एक को भी मैंने ना खोया। मेरी इल्तिजा ये है कि जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो। कदूस बाप हमको सबको ये फजल अता करें कि हम ये कह सके
तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आइए अज़ीज़ों, हम सब मिलकर खुदावंद के हुज़ूर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करें। मेहरबान खुदा से दरख्वास्त करें कि प्यारा खुदा अपनी बंदी इस मार्ता को अपने पास कबूल करे, अज़ीज़ इस्मत के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा से दरख्वास्त करें कि इस मार्ता के जाने से जो कमी खानदान हुई है कि प्यारा खुदा से अपने अलाई खजाना से पूरा करें, अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। उन रूहों को याद करें जो आज के दिन खुदावंद से चाह मिली कि प्यारा खुदा ने अपनी आराम अता करे, अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। जिंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ करें जो हम सब के सामने पेश किया गया, कि हम सब की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने बहुत सी दुआएं तेरे हुज़ूर पेश की हैं। काफ़ी मादा दुआएं हमारे दिलों में मौजूद हैं, लबों पर नहीं आ सकी। वो सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। इसलिए कि तू रहीम है, तेरा दायमी नूर हमेशा इन पर चमके, इन्हें दायमी इत्मीनान अता कर। तू रहीम है, तेरा दायमी नूर हमेशा इन पर चमकता रहे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, अपने नूर के बदन की इसरारी ग़िज़ा में दामी वतन के सफ़र का तोशा देता है। अपने करम से बख्श दे कि हमारी ये बहन मार्ता इसी के ज़रिए तेरे दामी दस्तरख्वाह पे बैठने पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम सब संजीदगी के साथ जनाजे की रस्म की तरफ से। अब हम खुदावंद यीशु मसीह पर पूरा ईमान रखते हुए अपनी बहन मार्था का जनाजा नहायत अदब के साथ ले जा रहे हैं ताकि इसे सुपुर्दे खाक करें। चाहिए कि हम पूरे भरोसे के साथ तमाम जिंदों के खुदा से इल्तिजा करें कि वो इसके फ़ानी बदन को मुकस्सों के गैर फ़ानी जलाल के लिए फिर उठाए, वो रहमत के साथ इसकी अदालत करे, वो इसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मसीह खुदावंद हमारा नेक चौपान इसे अज़ली बाप के पास ले जाए ताकि वो सब बरगज़िदों के साथ दायमी बादशाह के हुज़ूर में अपनी सआदत की वारिस बने। ऐ हमारे बाप, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज़ों को बख्श दे, तू हमारे कर्ज़ों को बख्श, और आज़माइश में न दे, उनके बुराई से बचा। आमीन। फुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, और तुम से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारे मौत के वक्त। खुदावंद तेरे साथ है, और तुम से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, और तुम से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। फुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, और तुम से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। आप सबका जवाब होगा, इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हुजूर पेश करो। इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हुजूर पेश करो। ऐ खुदा के मुकस्सो, इसकी मदद को आओ।
इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हुजूर पेश करो। मसीह ने तुझे बुलाया है, वही तुझे ले जाए। फरिश्ते तुझे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दे। हम सब मिलकर बोलेंगे, इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हुजूर पेश करो। ऐ खुदावंद हमेशा का आराम इससे बख्श और दायमी नूर इस पर चमके। हम सब मिलकर बोलेंगे, इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हुजूर पेश करो। हम दुआ मांगे। ऐ नहायत मेहरबान खुदा बाप, अब हम अपनी इस बहन को तेरे सुपुर्द करते हैं। हम उन सब मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने इस जिंदगी में से दिखाई थी। इससे हम पर तेरी पितराना शफकत साबित होती है और मुकद्दसों के साथ हमारी रफाकत हमें महसूस होती है। अब तू हमारी इल्तिजा कबूल फरमा। अपनी बंदी मार्था के लिए फरदौस का दरवाज़ा खोल दे। बख्श दे कि हम भी ईमान और अमीन के अल्फाज से एक दूसरे को दिलासा दें और आखिरकार सब मसीह में एक दूसरे से आ मिलें और हमेशा तेरे साथ और अपनी इस बहन के साथ रहने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। फरिश्ते तुझे फरदौस में ले जाएं, तेरे पहुंचते ही शहीद तेरे इस्तकबाल को आएं और तुझे नए यरूशलेम में ले जाएं जहां तेरा बेटा हमेशा तक कायम व दायम है। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे इब्राहिम था बरने शौक़। तमाम रूह ईमानदारों की रूहें और खुसूसी तौर पर मार्था की रूह खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। बराए मेहरबानी सब तशरीफ रखें। ऐ कदूस बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते तेरी तमाम नेमतों बरकत और फ़ज़ाइल के लिए और खसूसी तौर पर तेरी बेटी की ज़िंदगी के लिए कि जो ज़िम्मेदारियाँ और काम तूने उससे लेने थे, यकीनी तौर पर वो हर मुमकिन कोशिश करती रही कि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अमल में लाती रही। प्यारे खुदावंदा, वो इंसान होते हुए गलती खता कर सकी। इल्तिजा करते हैं कि तू हर इस गलती खता को मुआफ़ फरमा और उसे अपनी बारगाहों में जगह अता कर। आज शुक्र बजा लाते हैं प्यारे खुदावंदा कि तूने हमें ये फजल भी अता किया कि हम बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ प्यारे खुदावंदा जिस मट्टी से ये बनाई गई उसे वापस लौटा सकें। तेरा फजल चाहते हैं कि प्यारे खुदावंदा इसका तेरे पास जाना घराने के लिए प्यारे खुदावंदा ईमान की मजबूती का ज़रिया बन सके। इल्तिजा करते हैं कि प्यारे खुदावंदा सौगवार ख़ानदान को तू तसल्ली देने वाला बाप है कि तेरे सिवा कोई तसल्ली दे नहीं सकता। इसलिए हम पूरे ईमान और यकीन के साथ तेरी बेटी के लिए प्यारे खुदावंदा फजल चाहते हैं कि तू हम सबको खास सब्र तसल्ली अता कर। ख़ानदान को प्यारे खुदावंदा हिम्मत भी अता कर ताकि प्यारे खुदावंद जिस सदमे से दो चार हुए हैं और कह सके कि तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। क्योंकि प्यारे खुदावंदा तेरी बेटी तेरे बेटे पर ईमान रखती थी कि जिसने कहा था कि मैं आया इसलिए कि तुम ज़िंदगी पाओ बल्कि कसरत से। आज उस कसरत की ज़िंदगी को पाने के लिए ये इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी है कि तू इसे हमेशा अपनी बारगाहों में और उन ऐवानों और मकानों में जगह अता फरमा जो तेरे बेटे ने हम सब के लिए तैयार किए हैं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। ऐ कदूस बाप, आज के दिन हमने तुझसे बहुत कुछ मांगा, जो कुछ मांगना भूल गए उसी दुआ के ज़रिए अता फरमा जो तेरे बेटे ने हमें आप सिखाई है। ऐ हमारे बाप मुकद्दसा माँ मरियम
तेरे दर पर आते कभी नहीं सुना गया जो तेरे दर पर आया और खाली हाथ वापस लौट गया। इसी ईमान और यकीन के साथ अपनी की गई हुई तमाम तर दुआएं तेरी सिफारिश से मांगते हैं। सलाम मरियम, जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो। खुदाबंद आपके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़िल रहे।